नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए सुपर टेस्ट सीरीज संख्या 3 करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जो है 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन में से आप देखिए कितना स्कोर करते हैं। यदि आप 35 से अधिक स्कोर कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले टेस्ट सीरीज की भी सूचना आप तक पहुँच सके। और साथ ही हमारे पिछले टेस्ट सीरीज भी जरूर देखिए। और साथ ही यदि आपका मैथ कमजोर है थोड़ा, तो आर्यस अग्रवाल का बेसिक क्लास हमारा चल रहा है, डेली एक वीडियो चल रहे हैं, तो उस सीरीज को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम परमाणु परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काठमांडू। दक्षेस में कुल 8 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? मूसी, लूनी, चेनाब, सोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये राजस्थान में बहती है और यह मरुभूमि में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का पदक निर्मित होता है किससे निर्मित होता है? स्वर्ण से, रजत से, कांस्य से, पीतल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सोनीपत, जोधपुर, उदयपुर, करनाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? भारत, अर्जेंटीना, श्रीलंका, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन में है। हासन किस राज्य में अवस्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा घुलनशील है जल में आसानी से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? यानी कि जनसंख्या और मानव जाति के अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनांकिकी डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकिडना। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण, किस चीज का सूखा मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ऐसी स्थिति में देखिए, ए तथा बी 16 दिन में और ए अकेले 24 दिन में, यानी कि ए तथा बी में जो है ए को घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो दोनों को देखिए 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 16 24 का एलसीएम 24 दूनी 48 हो जाएगा एलसीएम। तो दोनों को 48 दिन तक काम कराएंगे दोनों स्थिति में, यानी ए और बी 48 दिन में काम करते हैं, 48 दिन तक साथ में, तो 3 काम पूरा करेंगे, जबकि ए अकेला 48 दिन में 24 काम पूरा करेगा। 24 दिन में कर रहा है, यानी ए अकेला 2 काम पूरा करेगा। ए और बी 3 काम और ए अकेला 2 काम, यानी कि 3 घटाओ 2 बराबर 1, वो जो है बी अकेला कर रहा है। यानी कि बी जो है 48 दिन में 1 काम करता है और ए 2 काम करता है। तो इसलिए बी अकेले उस कार्य को कितना दिन पूरा करेगा? तो 48 दिन हो गया। ए 48 दिन, बी 48 दिन में 1 काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें देखिए, अकेले जो है 16 दिन में मंजू, और जेनी के साथ 12 दिन में, तो दोनों को जो है, दोनों 12 दिन वाले में कितना काम होगा और उसमें 16 दिन वाला घटा देंगे तो जेनी का काम निकल जाएगा। तो 12 और 16 का एलसीएम 48, 48। तो दोनों को जो है, दोनों स्थिति में 48 दिन में, मंजू 48 दिन में देखिए 16 दिन में 1 काम, तो 48 दिन में 3 काम, और दोनों साथ मिलकर 12 दिन में 1 काम, तो 12 के 48 दिन में 4 काम। मंजू अकेले 3 काम और दोनों मिलकर 4 काम, यानी कि 4 घटाओ 3, 1 काम जो है वो उसकी मित्र जेनी करती है, यानी कि 48 दिन में जेनी 1 काम करती है। तो जेनी अकेले काम समाप्त करने में कितना समय लगी? उसका आंसर हो जाएगा 48 दिन, ऑप्शन ए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता यह 9 दिनों में बुन सकती है। दोनों मिलकर कितने दिन में 2 स्वेटर बुनेंगे? तो ये देखिए 3 दिन और 9 दिन, दोनों का एलसीएम तक काम करवाइए, 9 दिन तक, 3 और 9 का एलसीएम 9। तो रश्मि 9 दिन में कितने स्वेटर बनाएगी? 3 दिन में 1 स्वेटर, तो 9 दिन में 3 स्वेटर, और स्मिता 9 दिन में 1 स्वेटर, यानी कि दोनों यदि 9 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो ये 3 स्वेटर बनाएंगी रश्मि और 1 स्वेटर स्मिता, यानी कि 4 स्वेटर बनेगा। दोनों साथ मिलकर काम करें तो 4 स्वेटर 9 दिन में बनेगा, तो 2 स्वेटर 4 का आधा, 9 का आधा 4.5 दिन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, तो बाकी ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। तो आदमी जो मूलतः काम के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाएं। तो 20 दिन में करना था, 40 दिन में हुआ, यानी कि समय जो है दुगुना लग गया। इसका मतलब कि आदमी की संख्या आधी हो गई थी। समय 20 दिन के लिए काम करना था लेकिन 40 दिन लग गया, तो 40 दिन लग गया यानी कि समय दुगुना लग गया। इसका मतलब कि आदमी की संख्या आधी हो गई तो समय दुगुना लग जाएगा। तो आदमी की संख्या आधी हो गई, 5 आदमी काम पर नहीं आए, यानी कि 5 आदमी काम पर आए। 10 लोगों को आना था और आए 5 ही लोग, आधे हो गए। यानी कि मूलतः काम के लिए कितने लोग सहमत हुए थे? इसका आंसर होगा 10। 10 लोग सहमत हुए थे, बी आंसर हो जाएगा, और 5 लोग ही आए। देखिए कितनी बार पूछा गया है, लगातार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया एवं उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं,
दोनों साथ काम किए 20 दिन तक। तो 30 दिन में जो काम पूरा हो रहा था 20 दिन तक दोनों साथ काम किया, तो काम कितना पूरा हो गया? 2/3 पूरा हो गया। अब बच गया 1/3। 1/3 भाग काम बच गया। उस काम को 1/3 काम को, शेष बचे हुए काम 1/3 को ए ने 20 दिनों में पूरा किया। यानी कि ए जो है 20 दिन में 1/3 काम पूरा करता है। तो ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 या 60। 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी से 50% अधिक है। यदि बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को, यानी उस पूरे कार्य को 20 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी कम है और वो 20 दिन में करता है, तो बी 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो जब बी की एफिशिएंसी कम है और वो 20 दिन में करता है और दोनों मिल जाते हैं ए और बी, तो उस कार्य को करने में इसके आधे से भी कम समय लगेगा, 10 से भी कम समय लगेगा, 10 दिन से कम समय हमारे पास, यानी कि ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, 10 से अधिक है। अब बच गया आपके पास 8 और 5.1/2। तो देखिए 50% अधिक एफिशिएंसी है, यानी यदि एक दिन में यदि ए जो है जितना काम करता है बी उससे 1.5 गुना करता है, यानी कि 20 भाग, ए जो है एक दिन में 1 भाग करता है तो 20 दिन में पूरा काम कर देगा। तो 20 भाग में से एक दिन में कितना काम होता है? दोनों मिलकर करते हैं तो ए 1 भाग करता है और बी 1 भाग करता है और ए उसका 1.5 गुना 1.5 भाग करता है, यानी कि 20 भाग में से दोनों साथ मिलकर काम करें तो डेली 2.5 भाग होता है काम। 2 दिन में 5 भाग, 20 भाग करना है तो 8 दिन में 20 भाग हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। और जब हमारा ऊपर पढ़ने के साथ ही ये दो को छंट गए ए और बी, तो उसके बाद सी और डी में से सी को पुटअप करके देख लिया जाता तो भी आंसर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट करता है। 8 घंटे प्रतिदिन और 4 दिन में, यानी कि 8 चौके 32 घंटे चाहिए तस्वीर को पेंट करने में। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम करता है। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, गिरीश कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? तो देखिए एक तस्वीर के लिए 8 चौके 32 दिन चाहिए, 32 घंटे चाहिए, तो 32 घंटे चाहिए तो केवल 6 घंटे कार्य कर रहा है। तो एक तस्वीर पेंट होने में कितना समय लगेगा? 6 को 32 से भाग दे देंगे, 32 में भाग दे देंगे तो 6 पंचे 30, यानी 5.1/3। एक तस्वीर एक चित्र के लिए जो है पेंट करने में 5.1/3 चाहिए। तो 7 चित्र को पेंट करने में 7 पंचे 35 और 1/3 को हो गया 7/3। 35 प्लस 7/3 यानी कि 35 प्लस 2.1/3, ये हो गया 37.1/3। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 आदमी एक काम को 303 दिनों में कर सकते हैं, 330 दिनों में। 15 आदमी 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। यानी कि देखिए 330 दिन में काम होना था और काम 220 दिन हुआ, जितने आदमी थे उतने 220 दिन तक काम किए, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग काम हो चुका और 1 भाग काम होना बाकी है, 1/3 काम होना बाकी है। तो 1/3 काम होने के लिए कितना समय चाहिए? 110 दिन का 330 में से 220 दिन का काम हो चुका है, 110 दिन का काम बाकी है। और अब 110 दिन जो काम 15 आदमी करते, 15 आदमी और बढ़ा दिए गए, तो अब 110 दिन का काम बचा है और आदमी की संख्या दोगुनी हो गई, तो समय कितना लगेगा? आधा हो जाएगा। 110 दिन में जो काम होना था वो आधे समय में 55 दिन में पूरा हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए एनटीपीसी में लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीसैट 31 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरू। नेक्स्ट है, जीसैट 31 निम्न में से किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनसैट 4CR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2019 का आयोजन फरवरी 2019 में कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है,
हेलेना विकसित किया गया है? ऑप्शन बी होगा आंसर, डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट है, हेलेना के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। यह नाग का हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला प्रारूप है और 8 फरवरी 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये जो है इंडिया गेट के निकट नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठनों की संख्या कितनी है भारत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का तीसरा मंडल लद्दाख कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, 20 से 24 फरवरी 2019 को बेंगलुरु में संपन्न एरो इंडिया 2019 किस कारण चर्चा में रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि इसके रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एरोबिक टीम के 2 विमान टकराने के कारण, और दूसरा कारण है इस रक्षा प्रदर्शनी के दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगने के कारण। इन 2 कारणों से चर्चा में रहा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1 फरवरी 2019 जो है विंग कमांडर, भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी, ये तिथि गलत है, इसमें 1 फरवरी 2019 होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है 3 मिलान वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला की श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा? ए जेड, बी वाई, सी एक्स। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आसान बहुत क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, चौथा में डी आ जाएगा, तो डी तो सभी में है। इधर देखिए जेड वाई एक्स घटता जा रहा है एक, यानी कि इधर से एक्स वाई जेड, यानी एक्स के पहले डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड, तो डब्लू देखिए इसमें है, डी डब्लू, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्यता को पूर्ण करें। 3 11 7 के साथ क्या होगा? 3 का जो संबंध 11 के साथ है, 7 का वही संबंध निम्न में से किस में होगा? 29, 18, 24, 51। सोचिए क्या होगा रीजनिंग में। ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसमें कल्पना करके देखिए किस तरह होगा। तो ये जो है 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करके 49, 2 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किंडल को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फैशन को क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, सोच के देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें जो है किंडल को KIN, इधर से पढ़िए, इधर से किंडल, राइट टू लेफ्ट, किंडल को उलट दिया गया है, वर्णों का क्रम KIN DLE इस तरफ से गया है। उसी तरफ फैशन को जो है इधर से, फैशन को आंसर में जो इस तरफ से फैशन पढ़िए कौन सा होगा? FASHION, डी ऑप्शन देखिए, इधर से पढ़िए फैशन, फैशन यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न चुनिए, कौन सा भिन्न है? हाथी, बाज, तेंदुआ, चमगादड़। तो इनमें देखिए बाज, तेंदुआ, हाथी, चमगादड़, तो इनमें जो है हाथी, तेंदुआ, चमगादड़ ये तीनों स्तनपायी हैं, जबकि बाज जो है ये अंडे देता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ये सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है सभी रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर AKBLU को व्यवस्थित करने पर हमें किस देश की राजधानी प्राप्त होगी? AKBLU, तो देखिए राजधानी सब देशों का मैच कर लीजिए। अफगानिस्तान का काबुल, तो KABUL, तो काबुल ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी प्राप्त हो रही है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोड भाषा में टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा जिसमें कॉस्टली डाइनिंग टेबल के लिए NOCP लिखा जाता है और कैन नॉट बाय टेबल के लिए इज NDQ लिखा जाता है? तो टेबल के लिए क्या होगा? तो देखिए दोनों जो है कॉस्टली डाइनिंग टेबल और कैन नॉट बाय टेबल
दोनों में टेबल कॉमन है तो उसका कोड में क्या कॉमन होगा? कोड में देखिए कॉमन इसमें n है, दोनों में n, यानी कि दोनों में टेबल जो कॉमन है उसके लिए कोड में n शब्द का प्रयोग किया गया है। तो n देखिए कौन सा है, n यहाँ पर है, d में n है, इसलिए हमारा आंसर जो है d हो जाएगा। ये d किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कैलेंडर के लिए ये लिखा जाए तो AYJCLBYP, तब इस टेबल के लिए क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कैलेंडर इससे किस तरह संबंधित है, तो सारे लेटर दो कम होते जा रहे हैं, दो पहले के लेटर लिए जा रहे हैं, सी से दो पहले ए से दो पहले, ए से पहले जेड, उससे पहले वाई। उसी प्रकार इसमें देखिए एस से दो पहले क्या हो जाएगा? क्यू, क्यू के बाद आर, एस दो पहले हो गया, इसलिए ऑप्शन ए और डी तो खत्म हो गया, ये नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ क्यू से शुरू है, इसमें भी क्यू से शुरू है। अंतिम में देखिए इसमें जे है और इसमें सी है, तो हमारा कौन सा होगा? अंतिम में ई से दो पहले सी होगा, इसलिए हमारा आंसर इसमें सी है ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।